तो हमने सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन देख लिया था, ठीक है ना। सीरीज के कम्बिनेशन भी देख लिया था, हमने पैरेलल भी देख लिया था। पैरेलल में केवल एग्जाम्पल्स बचे थे, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्लास, सीरीज कम्बिनेशन देखा था, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में, ठीक है। सर्किट बनाई थी, फिर सीरीज कम्बिनेशन बनाया था। सीरीज कम्बिनेशन में बताया था कि जो इंडिविजुअल वोल्टेज होता है वो टोटल वोल्टेज के सम के बराबर होता है, जिसमें करंट क्या होती है, सेम होती है। सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है और वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि जो इंडिविजुअल वोल्टेज होता है उसका सम नेट वोल्टेज के बराबर होता है। करंट चूंकि सेम थी तो हमने IR1 लगाया और यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी, R1 + R2, मतलब सिंपल रेजिस्टेंस को क्या करना है, सीरीज में जोड़ देना है। अगर 2 3 4 अगर रेजिस्टेंस है तो आपस में उनको जोड़ के जो भी सम आए वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। एग्जाम्पल में आपको समझाया था, जैसे मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर हो तो क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 डट 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 करके जितना होगा जोड़ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि ये दोनों रेजिस्टर के आपस में सीरीज में, क्यों, क्योंकि जो करंट जाएगी वो देखिए आप सेम ही करंट जाएगी, दोनों में क्या जाएगी, सेम करंट जाएगी। तो दोनों करंट रजिस्टर क्या है, सेम में है, सेम कह रहा है सॉरी, सीरीज में है। और जब सीरीज में है तो सिंपल से ऐड कर लेंगे R1 + R2। फार्मूला क्या होता है आर टी का फार्मूला होता है R1 + R2, ठीक है ना। सिंपल 2 और 3 जोड़ लेंगे, पाँचों में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे कि कैसा बना हुआ है, सीधी लाइन में तभी सीरीज में नहीं, जरूरी नहीं है। करंट सेम होना चाहिए, क्या देखना है कि करंट सेम है कि नहीं है। देखिए इस कॉम्बिनेशन में लग रहा है कि पैरेलल में है, आपस में पैरेलल में लग रहे हैं, पर जैसे कि करंट इधर से जाएगी यही करंट सेम आएगी, यही करंट सेम आएगी, यानी पूरे रजिस्टर में, चारों रजिस्टर में करंट क्या है, सेम है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल से R1 + R2 + R3 + R4 कर देंगे। यहाँ पे RT क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 + R4। अगर एक से ज़्यादा 4 से ज़्यादा होते तो आगे और बढ़ जाते, तो ये RAB 1 + 2 + 1 + 2 कर दिए, फाइनली 6 ओम आ गया है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल होता है मतलब सेम होता है। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से जो करंट जाती है, यहाँ से जो करंट आई गई थी वो बढ़ गई थी I1 और I2 में। और हमने देखा था कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता था कि जो इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए, या टोटल करंट सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि V = IR, तो I = V/R हो गया था, ठीक है ना। तो करंट क्या होती है, I = I1 + I2, टोटल करंट इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर होना चाहिए। तो V/RT, तो V/R1 + V/R2, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या किया था, V कॉमन ले लिया था, और जब V कॉमन लिया था तो यहाँ पे देखिए V जब कॉमन लिया था तो V भी कट गया था, तो फार्मूला क्या होता है, 1/RT = 1/R1 + 1/R2। क्लियर है। और अगर n रेसिस्टर हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/R1 + 1/R2 + डॉट डॉट डॉट, ठीक। क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसी में एक चीज और देखिए, फॉर 2 रेसिस्टर्स, ठीक है। फॉर 2 रेसिस्टर्स का हमने क्या फार्मूला लगाया था, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 ना, ठीक। क्लियर। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2 हो जाएगा। जब R1 R2 हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, R1 + R2 आएगा। क्लियर है। जब उसका उल्टा करेंगे तो RT क्या हो जाएगा, R1 R2/R1 + R2। क्लियर। तो ये केवल 2 रेसिस्टर में ही काम करेगा। ये क्या काम करेगा, केवल 2 रेसिस्टर में काम करेगा। 2 रेसिस्टर है तो हम फार्मूला ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, R1 R2/R1 + R2। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है ना। पूछा है RAB की वैल्यू, क्या पूछा है, फाइंड RAB। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से मान लो अगर कोई करंट जाएगी तो इस जंक्शन पे आके ये करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ से I1 निकल जाएगी और यहाँ से I2 निकल जाएगी। करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। करंट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में है। तो फार्मूला क्या लगा लेंगे, 1/RT = 1/R1 + 1/R2। मान लिया कि R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो फार्मूला डायरेक्ट आप यूज कर लोगे, 1/2 + 1/4, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो 2 + 1 आएगा, कितना आएगा, 3/4। ये आपका क्या आया है, ये आप आया है 1/RT आया है, ये 1/RT आया है।
हमको क्या चाहिए, आर टी चाहिए। तो आर टी के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे तो 4/3 हो जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं। आर टी क्या होता है, R1 प्लस R2, ये होता था ना। तो देखिए R1 R2 क्या है, 2 × क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 4 × 2/4 + 2 कर लेंगे। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/6 आ जाएगा। 8/6 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 4/3 आंसर आ गया। घुमा फिरा के तो आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी कई क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। वेट 2 मिनट्स वेट। चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लिया यहाँ मान लिया 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये ए है, ये बी है। हमने क्या पूछा है, RAB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, RAB। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मान लिया इसको R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R1 है। ठीक, तो यहाँ से करंट आएगी I, यहाँ से करंट बढ़ जाएगी। ये मान लीजिए I1 में आया, ये I2 में आया। यानी साफ दिख रहा है कि जो करंट जहाँ पे बटेगी वो क्या आपस में पैरेलल में, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। तो फार्मूला क्या लगा लोगे, 1/RT = 1/R1 + 1/R2। क्लियर, 1/4 + 1/6। क्लियर, एलसीएम आप लोगे तो 12 आएगा। एलसीएम आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/12 आ जाएगा। RT उल्टा कर दोगे तो 12/5 आ जाएगा। 5 × 10 5 × 24 2.4 ओम आ जाएगा आंसर। RT क्या आ जाएगा, 2.4 ओम आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 R2/R1 + R2। क्लियर, R1 क्या है, R1 है हमारा 6, R2 क्या है 4, 6 + 4 कितना आ जाएगा, 2.4/10। RT क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे 2.4 ओम आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल 12.7 12.6 तक हो गया था। एग्जाम्पल कौन सा हो गया था, 12.6 तक हो गया था। हम देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.7। ठीक है ना। या इस क्वेश्चन में दिया है, क्या किया है, एक रेसिस्टेंस लगाया है। ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस की सीरीज में एक बल्ब लगाया है। इन्होंने क्या लगाया है, एक बल्ब लगाया है। ठीक है, और फिर एक बैटरी लगाई है। किताब होगा तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक एमीटर लगाया है। एमीटर का देखिए, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने की लगाया है और ये सर्किट हो गई है। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया है, की हो गया है। ये क्या हो गया है, एमीटर हो गया है। इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, 6 वोल्ट बैटरी हो गई है। ये 6 वोल्ट की क्या हो गई है, बैटरी हो गई है। ठीक है, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है और ये क्या है, बल्ब है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प, क्वेश्चन ये है, ये सर्किट डायग्राम हो गया है और आगे लिख रहा है, क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ओम। ठीक है ना। ठीक, यानी ये जो लैंप है, ये जो बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम दिया है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, इसका बल्ब RB में कर दिया हूँ बल्ब का, तो क्या हो जाएगा, 20 ओम दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या क्या दिया है, एंड
and a conductor of 4 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी यानी यहाँ पे जो कंडक्टर है, यानी जिस वायर से इसको कनेक्ट किया गया इस बल्ब को, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम दे दिया है क्वेश्चन में। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ठीक है, वो कितना दे दिया है? 4 ओम दिया है, और वो सभी आपस में किससे कनेक्टेड है? 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या पूछा है? दूसरा पार्ट पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस across इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बल्ब कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है, और जिस वायर से कनेक्टेड है, जिस कंडक्टर से कनेक्टेड है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है, ठीक है ना। और वो दोनों किससे कनेक्टेड है? क्योंकि बल्ब जो है वो 6 वोल्ट बैटरी 6 कंडक्टर से कनेक्टेड है, जो 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये की है, की को दबाएंगे, एमीटर से करंट मेजर कर लेंगे, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते, इस चीज़ मैं बता चुका हूँ। फाइंड क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है? और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, मान लिया इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, और चूंकि कंडक्टर है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है मान लिया वो वी है, मतलब वोल्टेज ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, वोल्टेज ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? ठीक है। इस सर्किट को सोल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इस सर्किट को मैं फिर से अगर मैं बनाऊं, फिर से अगर इस सर्किट को मैं बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। मैंने एक रेजिस्टेंस दिखाया है 4 ओम, ये आरसी दिखा दिया है, आरसी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। और एक कंडक्टर जो बल्ब है उसको रेजिस्टेंस को मैं आरबी से नोट कर रहा हूँ, और वो कितना बता रही है मैं 20 ओम, ठीक है ना। और वो किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, ठीक है ना। और वो एमीटर से कनेक्टेड है, और यहाँ से की से कनेक्टेड है। क्लियर है? ठीक है। तो इस सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं, टोटल रेसिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस आर टी क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आर सी प्लस आर भी कर लेंगे, कुछ दोनों सीरीज में है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, ये जो करंट फ्लो होगी वो सेम करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, दोनों आपस में क्या है? सीरीज में है ना। तो आर टी क्या हो जाएगा? आर सी प्लस आर भी हो जाएगा ना। तो 20 + 4 कितना आ जाएगा? 24 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 24 ओम आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। जब हमको टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो फिर हम करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा I = V/R। तो R की जगह आर टी कर देंगे ना। टोटल रेजिस्टेंस चूंकि करंट सेम है ना, तो टोटल करंट निकालते हैं। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे? V/टोटल रेजिस्टेंस। V कितना है? 6, रेजिस्टेंस कितना है? 24। तो कितना हो जाएगा? 1/4 आएगा। तो करंट कितना आ गया? 0.25 एम्पियर आ गया। क्लियर? 0.25 एम्पियर आ गया, ठीक। और आपको मैंने सीरीज में बता चुका हूँ, आपको सीरीज में मैंने ये बता चुका है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या पूछा है? VC पूछा है और VB पूछा है, ये पूछा है ना, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है, वोल्टेज ऑफ कंडक्टर, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है
इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वी है। क्लियर है। तो हमको पता है कि जो टोटल वोल्टेज वी होगा वो कितना हो जाएगा, वी सी प्लस वी बी हो जाएगा। वी सी प्लस वी बी होगा टोटल वोल्टेज, वी सी प्लस वी बी होगा। क्लियर है। ठीक। और सिर्फ टोटल वोल्टेज कितना दिया है, 6। वी सी कितना दिया है, वी सी कितना दिया है, आई इंटू आर सी हो जाएगा। आई इंटू आर सी, वी इक्वल टू आई आर, क्योंकि करंट सेम होता है तो आर वन प्लस आर टू लिखते थे, याद आ रहा है। आई लिखते थे, फिर लिखते थे आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे आर सी प्लस आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, आई इंटू आर भी लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो वी सी होगा वो वी सी क्या हो जाएगा, आई इंटू आर सी हो जाएगा ना। ठीक। आई कितना आया है 0.25, आर सी कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना है 4 है, तो कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। वी सी कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया ना। ठीक। और वी भी देखते हैं, वी भी कितना आ जाएगा, वी भी इक्वल टू आई इंटू आर बी। ठीक। तो 0.25 इंटू 20, 0.25 इंटू 20 आएगा ना। क्लियर है। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 2.5 इंटू 2 हो जाएगा, एक डेसिमल जाएगा तो इधर कटेगा, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा वी बी। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी कितनी हो गई 5, 5 प्लस 1 6, प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया कि जो इंडिविजुअल वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज के सम के बराबर आ गया। यानी जो वी सी है वो कितना हो गया 1 और ये 5, 5 1 6 आ गया ना टोटल वोल्टेज के बराबर। समझ में आया। इंडिविजुअल के बीच कैसे वोल्टेज निकालेंगे और कैसे करंट निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस से टोटल करंट निकालेंगे, और टोटल करंट निकाल के हम इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल सकते हैं। ऐसा सीरीज में है, ऐसा किसमें है, सीरीज में बता रहा हूं मैं। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।